हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। और आज हाजिर हूँ लेकर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कह सकते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम बात करने वाले हैं व्हीटस्टोन सेतु की, जो यूपी बोर्ड में जो कई बार पूछा जाता है, यानी कह सकते हैं 100% गारंटी ले लीजिए क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आपको यूपी बोर्ड 2024 की बेहतर तैयारी कराई जाएगी इस चैनल पर। ठीक है, तो चलिए व्हीटस्टोन होता क्या है। यहाँ पर मैंने भाषा लिखी है, आप उस पर नहीं जाइएगा, जितना बताऊँगा उतना आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ तो भाषा सिर्फ समझने के लिए है और आप जिसको इतना बताऊँगा उतना आपको नोट करना है। ठीक है, पहले से लिखा है कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया, जिसके द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। इस व्यवस्था को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। ठीक है, इतना आपको नोट करना है कि एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से अगर कोई प्रतिरोध ज्ञात नहीं है तो हम उसे ज्ञात करते हैं, यानी अज्ञात प्रतिरोध की गणना इसकी सहायता से हम कर सकते हैं। यानी आपके लिए मान लीजिए 4 प्रतिरोध हैं, 4 में से 3 दिए हैं, 1 नहीं दिया है, तो इसकी सहायता से हम एक प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। एक ऐसी युक्ति है। ठीक है, अब बात करें इसका सिद्धांत, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको समझना होगा। तो देखिए, जितना सिद्धांत बताऊँगा उतना आपको लिखना है। ठीक है, तो पहले सिद्धांत देखिए, 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं। मान लीजिए, अभी हम देखेंगे समझेंगे, अभी तो हम समझने के लिए 4 प्रतिरोध, एक PQRS 4 प्रतिरोध मान लीजिए, इनको हमने श्रेणी क्रम में, नहीं कैसे क्रम में जुड़े, श्रेणी क्रम में। अगर इसको हम पकड़ कर तानेंगे तो कैसे हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। ठीक है, चतुर्भुज बनाते हैं। इस चतुर्भुज के एक विकर्ण में धारामापी, एक विकर्ण में हम धारामापी लगाते हैं। ठीक है, धारामापी जैसे धारा नापी जाएगी, और एक दूसरे विकर्ण में क्या निकालते हैं, सेल जोड़ते हैं। दूसरे सेल में क्या जोड़ते हैं, सेल जोड़ देते हैं। ई यानी क्या है, सेल है, के कुंजी क्या है, ये धारामापी है, जोड़ देते हैं। यदि चतुर्भुज की चारों भुजाओं के प्रतिरोध को इस प्रकार समायोजित किया जाए कि सेल द्वारा सेतु में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, यानी कोई परिवर्तन ना हो तो सेतु संतुलित कहा जाता है। तो अभी तो इस समझने के लिए आपको इतना नहीं लिखना है, इस सिद्धांत को नहीं लगोगे, यानी बात सिर्फ इतनी है कि समझने के लिए कि अगर मान लीजिए हम 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दें, एक चतुर्भुज बना दें, और फिर इस चतुर्भुज में जो भी एक विकर्ण को, यानी एक विकर्ण को अगर हम किससे जोड़ दें, धारामापी से, और दूसरे विकर्ण को जोड़ दें हम सेल से। अगर इसमें कोई हम धारा प्रवाहित करते हैं या सेल द्वारा कोई धारा प्रवाहित करते हैं, तो ऐसे इनको व्यवस्थित करना है कि इनकी व्यवस्था में कोई संतुलित रहे, कैसी इनकी व्यवस्था कैसी ना हो, असंतुलित ना हो। तो अगर आप लिखना चाहो तो सिद्धांत यहाँ से ब्लैक पेन से लिखा है, तो आप लिख सकते हो कि इस दशा में चतुर्भुज की किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध, संलग्न भुजा यानी जो भुजाएं आपस में जुड़ी हुई, जैसे देखिए P और Q 2 भुजाएं हैं और ये कहाँ पर जुड़ी हैं, चतुर्भुज के बिंदु A पर जुड़ी हैं। तो लिखेंगे कि किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के लगे प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। तो 2 संलग्न भुजाएं कौन सी हैं, एक देखिए A और B और A और D, यानी कि प्रतिरोध क्या है, P और R। तो देखिए P और R, तो यानी P/Q, यानी 2 संलग्न भुजा क्या, P/Q बराबर क्या होगा, R/S। क्या हो जाएगा, इन दोनों 2 संलग्न भुजाओं के लगे प्रतिरोध के अनुपात के क्या होता है, प्रतिरोध PQ और RS, जो प्रतिरोध हैं इनमें लगे प्रतिरोध, यानी PQ और RS 2 संलग्न भुजाएं, इनमें लगे प्रतिरोधों का अनुपात का सिद्धांत क्या बताता है, व्हीटस्टोन का सेतु का सिद्धांत बताता है। ठीक है, तो हो जाएगा सिद्धांत। तो आप लिख सकते हो कि जब 4 प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं, तो उनमें क्या होता है, अगर हम एक चतुर्भुज में के किन्हीं भी 2 संलग्न भुजाओं का प्रतिरोध का अनुपात से इस 2 संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोध के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। ये इसका सिद्धांत होता है। आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर सकते हो, और थोड़ी सी अपनी भाषा और लिख कर के हम 4 प्रतिरोध को जब जोड़ दें तो उस दशा में। ठीक है, फिर इसके बाद होती है संरचना। संरचना में आपको कुछ नहीं लिखा है कि मान लीजिए 4 प्रतिरोध कौन पढ़ चुके हम, PQRS 4 प्रतिरोध हैं, PQRS हैं, और चतुर्भुज ABCD की 4 भुजाओं के रूप में जुड़े हैं। तो देखिए कौन सी, ABCD की 4 भुजाओं में जुड़े हुए हैं। पर देखिए जुड़े हुए हैं, और बिंदुओं B और D के बीच में एक सुग्राही धारामापी देख सकते हैं कि B और D के बीच में
एक बी और डी के बीच में एक सुग्राही धारामापी यानी जी क्या है, एक धारामापी एक लगा है, ठीक है, धारामापी, और ए और सी के बीच में एक विद्युत सेल। यहाँ पर देखिए ए और सी यानी देखिए ए और बिंदु सी के बीच में क्या लगा है, एक विद्युत सेल लगा हुआ है, सेल लगा हुआ है। यहाँ पर संरचना K1 और K2 दो कुंजियाँ लगी हुई हैं। क्या है, K1 और K2 दो कुंजियाँ इसमें लगा दी गई हैं। अब देखिए बात क्या होती है, थोड़ा सा और देखेंगे कि जब हम कुंजी K1 जो कुंजी K1 है, K1 को दबाते हैं तो इसमें I धारा प्रवाहित होने लगती है। क्या होने लगती है, दबाते हैं तो विद्युत सेल से धारा I प्रवाहित की जाती है। तो बिंदु A पर, यहाँ पर देखिए जो बिंदु A है, बिंदु A पर जो धारा होती है वो दो भागों में बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पर I1 और एक क्या बढ़ चुकी है, I2 में। जब हमने क्या किया, K1 को दबाया तो ये धारा प्रवाहित हुई, तो बिंदु A पर पहुँच ये दो भागों में बढ़ गई, एक I1 और एक I2 में बढ़ जाती है। ठीक है, भुजा ए बी में I1 धारा तथा भुजा ए डी में I2 धारा प्रवाहित होने लगती है। इसी प्रकार अगर हम कुंजी K2 को दबाते हैं तो जो भुजा बी डी में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, धारा नहीं होती है। फिर अब ये तो हो जाएगी इसकी रचना के बारे में, बस आपको इतना लिख देना है रचना के लिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसकी उत्पत्ति। तो उत्पत्ति कैसे करेंगे, देखिए उत्पत्ति को हमें लिखना होगा। तो देखिए आपने अगर किरचॉफ के नियम यानी किरचॉफ का द्वितीय नियम पढ़ा हो तो किरचॉफ के द्वितीय नियम की सहायता से हम इसकी उत्पत्ति कर सकते हैं। यानी जो हमने सिद्धांत पढ़ा है P/Q बराबर क्या है, P/Q बराबर R/S, इसको हम सिद्ध कर सकते हैं किसके, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। ठीक है, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम देखेंगे तो अब देखते हैं कि बंद पास, किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके कारण है, बंद पास पर। तो क्या लेंगे, बंद पास कौन सा, आप देखोगे इसमें ABDA पहला बंद पास है, दूसरा बंद के पास क्या होगा आपका, यहाँ पर देखिए BCDB हो जाएगा। तो पहला बंद पास लेते हैं हम ABDA, तो बंद पास पहले की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा ABDA क्या हो जाएगा, ABDA के लिए कौन सा, किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का, ठीक है, दूसरा नियम लगाने पर, ठीक है, दूसरा नियम लगाने पर किसका, किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या बताया कि कोई भी जो किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में जो भी धारा बहती है, वो धारा बहने वाली धारा वो संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, उसके जो उसका पास में लगने वाला विद्युत भागफल होता है उसकी बीजगणितीय योग के क्या होती है, बराबर होती है। तो इसी प्रकार बात करते हैं तो पहले बंद पास के लिए, तो इसमें देखिए धारा क्या बह रही है, पहले बंद पास में धारा क्या है I1, यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से चलते हैं तो इसमें धारा क्या है I1, तो क्या होगा I1 धारा हो जाएगी, और उसका संगत प्रतिरोध क्या है P, क्या है संगत प्रतिरोध क्या है P का गुणनफल होता है कि नहीं, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो क्या है उसका गुणनफल देखिए धारा और उसका संगत प्रतिरोध क्या होगा P। इसी प्रकार इसका देखिए अगली लाइन यहाँ पर देखिए फिर ऐसे आएंगे अगर, तो देखिए हम पढ़ चुके हैं B और D भुजा में कोई भी धारा नहीं बहती, यानी कुंजी के K2 को दबाने पर कोई भी धारा नहीं बहती, तो इस पर धारा हो जाएगी शून्य, वो भी हम लास्ट में लिखेंगे। और फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर ऐसे आएंगे तो यहाँ पर देखिए इस धारा क्या होगी I2, तो माइनस I2 इंटू क्या होगा R, और क्यों माइनस क्यों होगा, तो हम पढ़ चुके थे कि पढ़ा हमने कि अगर धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल क्या होता है, धनात्मक होता है, और धारा की विपरीत दिशा में होती हैं तो इनका गुणनफल क्या होता है, माइनस में आता है। ठीक है, तो इनके हो जाएंगे विपरीत दिशा में, और इनका विद्युत भागबल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, कोई भी विद्युत भागबल उत्पन्न नहीं हुआ, तो विद्युत भागबल यहाँ पर देखिए कोई भी विद्युत भागबल नहीं लगा है। ठीक है, ये तो हो जाएगा पहले। अगर इसे हम सही रूप में लिखें तो आप लिख सकते हो कि I1 इंटू P बराबर क्या होगा, इसको हम बराबर के उस साइड में हो जाते हैं तो प्लस में हो जाएंगे I2 इंटू R, और इसे मानेंगे आप समीकरण 1। ठीक है, इसी प्रकार अब बंद पास 2 के लिए बात करते हैं। तो बंद
पास किसके लिए, अब बंद पास कौन सा होगा आपका, ए, देखिए बी सी डी बी, क्या हो जाएगा, बी सी डी बी के लिए बंद पास बी सी डी बी के लिए, ठीक है, बी सी डी बी के लिए। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि जो धारा होगी यहाँ से यहाँ तक, देखिए I1 और संगत प्रतिरोध क्या होगा, Q, तो क्या हो जाएगा I1 इंटू क्या हो जाएगा Q, और माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि इसकी दिशा देखिए, इसकी यहाँ से देखिए यहाँ से ऐसी दिशा में आ रहा है और कैसे जा रहा है उसकी विपरीत दिशा में, तो माइनस क्या होगा I2 इंटू क्या हो जाएगा S, क्या हो जाएगा S हो जाएगा। और कुल प्रतिरोध क्या था इसमें, इसके बीच वाला प्रतिरोध क्या था और धारा क्या थी यहाँ पर, शून्य थी, तो हम लिख देंगे इनका विद्युत भागबल क्या है, तो शून्य है यहाँ पर, विद्युत भागबल क्या होता है, शून्य है यहाँ पर। तो देखिए इसे मान लेंगे हम समीकरण 2, ठीक है। अब क्या है, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देते हैं, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा I1 इंटू पी बटे क्या हो जाएगा, आप चाहो तो इसके लिए जो माइनस वाला है इसको बराबर के उस साइड पहुंचा दोगे तो कैसा हो जाएगा I1 इंटू क्यू बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा I2 इंटू एस। तो आप इस साइड वाले इस साइड में भाग दे देंगे, इस साइड वाले इस साइड, यानी दोनों पक्षों भी बराबर। तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा I1 इंटू क्यू बराबर यहाँ पर क्या है आपका, या I2 इंटू आर, और यहाँ पर क्या है आपका I2 इंटू एस। अब देखिए यहाँ पर I1 से I1 कैंसिल हो जाएंगे, I2 से I2 कैंसिल हो जाएंगे। अब बच क्या रहा है आपका, P बच रहा है बटे Q बच रहा है, बराबर क्या बच रहा है आपका R बच रहा है बटे S बच रहा है। तो हमें इसी को तो करना था सिद्ध, ठीक है। ये हो गया आपका जो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत P बटे Q बराबर R बटे S आपका हो गया सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मान सिद्ध हो गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।